बीआरसी सर की पेशेंट रह चुकी हूँ। अरे मेरे को कैंसर था। एक स्टेज आई जब डॉक्टर्स ने बोल दिया कि यू आर गोइंग टू डाई एनी टाइम। मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ ओनली बिकॉज ऑफ डॉक्टर बीआरसी। नेचुरोपैथी में बहुत कुछ है। हम होलिस्टिक अप्रोच से बहुत लोगों को और बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं, अपने सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज। और जैसा कि आप हमारा एक प्रोग्राम देखते आ रहे हैं प्रेरक व्यक्तित्व, हमारे साथ एक प्रेरक व्यक्तित्व बैठी हुए हैं जिनका नाम है वेदिका। मैं गुड़गांव में हूं और गुड़गांव का ये जो हॉस्पिटल है जिसका नाम है हिम्स प्रीमियर, डॉक्टर विष्णु राय चौधरी इस हॉस्पिटल में अभी सेशन दे रहे थे। हॉस्पिटल में हम बैठे हैं और हॉस्पिटल की जो ऑनर हैं वेदिका जी, वो हमारे साथ हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि यहाँ तक पहुंचने का सफर आपका कैसा रहा और कैसे इस हॉस्पिटल को उनका खोलने का विचार है। नमस्कार वेदिका जी। नमस्कार। वेदिका जी, आपने इतना सुंदर हॉस्पिटल यहाँ बनाया है, इसका विचार आपको कैसे आया और आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या करते जी, अच्छा, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी विचार इसलिए आया क्योंकि मैं खुद ही बीआरसी सर की पेशेंट रह चुकी हूँ। हैं? अरे मेरे को कैंसर था जो 2015 में पता चला और 5 साल मैं भी बाकी लोगों की तरह एलोपैथी में कीमो रेडिएशन सब कुछ कराती रही। 2020 में जाके मुझे बीआरसी सर के बारे में पता चला और मैं सर से इट्स सो हैपेंड, आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं सर से मिल पाई। और जनवरी 2020 के बाद आज तक मैं वापस हॉस्पिटल नहीं गई हूँ एंड आई एम परफेक्टली फाइन। जैसे सर बोलते हैं वी डोंट बिलीव इन टेस्ट एंड स्कैनिंग एंड आई एम परफेक्टली फाइन एंड आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ ओनली बिकॉज ऑफ डॉक्टर बीआरसी। आप पेशेंट रही हैं और पेशेंट से अब आपने दूसरे पेशेंट को मदद करना भी शुरू कर दिया। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है और ऐसा हर कोई नहीं सोच पाता। लेकिन ये विचार कैसा है कि क्यों ना हॉस्पिटल ही खोल दिया जाए? क्योंकि मैंने 5 साल सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट कराया और मेरे को ट्रीटमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एक स्टेज आई जब डॉक्टर्स ने बोल दिया कि यू आर गोइंग टू डाई एनी टाइम। तो तब मुझे लगा कि यहाँ तो कुछ होता ही नहीं और सर के प्रोटोकॉल से विदिन 2 मंथ्स, सिर्फ 2 महीने में डीआईपी डाइट से मैं ठीक हो गई। और उसके बाद मुझे लगा कि बिकॉज उन 5 साल में मैंने हर बड़े हॉस्पिटल में देश विदेश एवरीवेयर आई सॉ कि ये चल क्या रहा है। एंड ऑफ द डे हम लोग सिर्फ एक फेटल डिजीज के साथ धीरे धीरे सफरिंग के साथ शरीर खत्म हो जाता है, हमारे सेल्स खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पर आकर मैंने ये रियलाइज़ किया कि नेचुरोपैथी अपने आप में कितना बड़ा एक मेडिकल फील्ड है और हम लोग और मेरे वजह से अगर 2 जनों की भी जान बचती है और वो सफरिंग से बचते हैं, आई थिंक दैट इज अबाउट इट विल से माई स्टोरी देन। आपने सिर्फ 2 जनों की नहीं, बहुत सारे लोगों की आप जान बचा रहे हैं और आपकी यही खासियत हमारे प्रेरक व्यक्तित्व प्रोग्राम में आपको लेके आई है। आप अपने हॉस्पिटल की कुछ खास बातें बताएं। ये हॉस्पिटल खास इसलिए क्योंकि ये डॉक्टर विष्णु रॉय चौधरी का हॉस्पिटल है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सर का ही प्रोटोकॉल और सर का ही ट्रीटमेंट चलता है। एवरीथिंग इज सुपरवाइज्ड बाय सर इंडिविजुअली। वो सब कुछ हम उन्हीं के अंदर उनकी डायरेक्शन में काम करते हैं। तो आई थिंक वही स्पेशल है। और सर की सारी थेरेपीज फ्रॉम डीआईपी डाइट टू हॉट वाटर इमर्शन, अब हमारा लिविंग वाटर थेरेपी, जीरो वॉल थेरेपी जो सिर्फ सर ने यहाँ पे सबसे पहले इसी हॉस्पिटल में स्टार्ट किया है। और सारी सर की जितनी भी थेरेपीज हैं हमारी, दे आर ऑल हियर, एचडीटी एवरीथिंग इज हियर। अभी आपने बताया कि आपने मान लिया था कि नहीं अब जीवन नहीं है, लेकिन आपको ये वापस जीवन मिला, अब आपको महसूस कैसा हो रहा है? मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने माना कभी नहीं था, ये डॉक्टर्स मानते थे। अच्छा। मेरी पॉजिटिविटी, आई थिंक बिकॉज ऑफ माई पॉजिटिव एटीट्यूड आई मेट बीआरसी सर। मुझे ये लगता है वो यूनिवर्स ने ये डायरेक्शन दिखाया कि मैं डॉक्टर विष्णु रॉय चौधरी से मिली और आज और उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि हम ये हॉस्पिटल में यहाँ बनाकर कुछ कर सकती हूँ और पेशेंट्स की हेल्प कर सकती हूँ। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि लोग समझें कि एलोपैथी से ट्रीटमेंट नहीं होता, नेचुरोपैथी में बहुत कुछ है। हम होलिस्टिक अप्रोच से बहुत लोगों को और बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं, अपने सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ करे भी। कि कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो क्रिटिकल बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि अब पूरा जीवन बीमारियों में जाना है, उन लोग को क्या कहना चाहिए? वैसे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मोस्टली हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट्स ही आते हैं जब उन्हें लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए, अब हम इधर आ जाते हैं। तो हम ये चैलेंज तो हर रोज़ ही फेस करते हैं और मैं सबको यही कहती हूँ कि प्लीज़ हैव फेथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी प्रकृति, अपने आप पे और विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। तभी आई थिंक जो हम ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं तभी वो हमें
सूट करता है या तभी हम उससे ट्रीट हो पाते हैं. सो स्टे पॉजिटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट्स द की ऑफ माई लाइफ. मैम ये सेक्टर 42 गुड़गांव में है, इसका एड्रेस है 792P. इसका इनोग्रेशन कब हुआ और अब तक आप कितने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर चुके हैं? ये इसका इनॉग्रेशन 11 सितंबर 2022 को हुआ, रिसेंटली हुआ है, अभी 2 ही महीने हुए हैं. और पेशेंट्स के ऐसे कुछ काउंट नहीं है बिकॉज ऑलरेडी फ्रॉम डे 1 सर के नाम से तो वैसे ही पेशेंट्स आ जाते हैं. और आई थिंक पेशेंट्स वर ऑलरेडी लुकिंग फॉर अ प्लेस इन दिल्ली एनसीआर जहाँ पर वो डॉक्टर विश्वरूप के अंडर सुपरविजन के अंदर ठीक हो पाए. तो आई थिंक पीपल आर वेरी एक्साइटेड एंड वी हैव गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स. देखिए हमने आपके बहुत सारे पेशेंट से भी बात किया और पेशेंट का आउटपुट बहुत अच्छा है. डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी पे तो पूरी दुनिया ही विश्वास करती है. हमने हॉस्पिटल को भी पूरा विजिट किया. आपने एकदम 5 स्टार हॉस्पिटल बना रखा है. लोगों को हॉस्पिटल कम 5 स्टार होटल ज्यादा लग रहा है. 5 स्टार तो नहीं कह सकते बट येस मेरे को मैंने सिर्फ ये रखा दैट इट शुड लुक लाइक होम. इट शुड हैव अ वेरी होमली एनवायरनमेंट क्योंकि हॉस्पिटल फील मुझे नहीं चाहिए थी. क्योंकि जब मैं पर्सनली हॉस्पिटल विजिट करती थी तो मुझे एक फियर आता था. और यहाँ पर आके और आप देखेंगे मेरा पूरी जितनी भी टीम है वो सब इतने फैमिली लाइक एटमॉस्फेयर में रहते हैं. इवन द डॉक्टर्स कि पेशेंट को लगता है कि हम अपने घर में ही हैं और घर में. थैंक यू सो मच मैम, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने इतनी अच्छी क्रिएटिविटी की है, लोगों को आप जीवन देने में मदद कर रही हैं. हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही आगे तरक्की करते हैं, बढ़ते रहें और आपका हॉस्पिटल भी आगे जाता रहे. थैंक यू सो मच.